नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच श्री नवीन फ्लोरिया जी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से चीफ इंजीनियर लेवल से रिटायर हुए हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट एंड सोशियोलॉजी, इसके अलावा लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन, साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड फैकल्टी। फ्लोरिया जी करीब 4 साल पहले रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद से लगातार जो अपनी वैल्यू समाज को देते चले आ रहे हैं, थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू कंसल्टेंसी, थ्रू मेंटरशिप। तो फ्लोरिया साहब, आज की चर्चा में आपका स्वागत है, जिसको आज की रिसोर्स टॉक चर्चा में आपका स्वागत है, इंडियन मिशन 50-50। थैंक यू सर, नमस्कार। फ्लोरिया साहब, जैसा आपकी जानकारी में है कि हम रिसोर्स काउंसिल के तहत एक प्रोजेक्ट इंडियन मिशन 50-50 पे काम कर रहे हैं। इंडियन मिशन 50-50 का मतलब इंडिया जीडीपी पर कैपिटा रैंक 50 बाय ईयर 2050। यहां हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जीडीपी में तो 5वें नंबर पर है, मगर जीडीपी पर कैपिटा की जब बात आती है तो हम 139 रैंक पर हैं, जो कि बहुत पीछे है। और जीडीपी पर कैपिटा वो इंडेक्स है जो किसी नेशन की प्रॉस्पेरिटी और सोसाइटल वेलबींग को डिनोट करता है। तो यहाँ रिसोर्स काउंसिल थ्रू ए प्रोजेक्ट इंडियन मिशन 50-50 ये टारगेट कर रहे हैं कि सन 2050 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा रैंक 50 हो। आज जो कंट्री 50वें रैंक पर है वो इंडिया से करीब 8 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो यहाँ मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आपने इतने लंबे टाइम तक सर्विस की और अब भी आप समाज के साथ जुड़े हैं, कि जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा, जैसे आज हमेशा सरकार और सब जगह जीडीपी की बात होती है, तो क्या जीडीपी पर कैपिटा की भी बात होनी चाहिए? नंबर एक। दूसरे, अगर इंडिया जीडीपी पर कैपिटा में 50वें रैंक पर आती है, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी 8 गुना एज ऑन डेट बढ़ा लेती है, तो उस हिंदुस्तान पे और हिंदुस्तान की जनता पे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फ्लोरिया साहब। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया है, जीडीपी पर कैपिटा बहुत इम्पोर्टेंट है। जीडीपी की बातें हम लोग करते हैं और वो भी अपने आप में नेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जहाँ तक पर कैपिटा की बात है वो हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, और इसमें अवेयरनेस भी हमें नहीं है अभी इसके बारे में ज़्यादा। एक मास जो हमारा अवेयरनेस होता है उसमें हम लोग लैग कर रहे हैं पहले। तो अगर ये पहली बात तो इम्पोर्टेंट बहुत है। दूसरा ये कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हम 2047 में डेवलप्ड कंट्री बने, तो उसके लिए भी हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री जी या सरकारें इस काम को करने में उतने, मेरे को नहीं लगता कि वो अकेले कर पाएंगे, या वो ऊपर से कोई ऐसा डायरेक्टिव के थ्रू कोई ऑर्डर निकाल देंगे उसके बाद होगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक अपना प्रधानमंत्री जी से एक मेरे को पत्र मिला था, जो उन्होंने 2019 में जब वो बने थे तो उसके बाद उसने भेजा था। तो उनका भी था कि हमें जीडीपी पे काम करना है। तो जो 5 ट्रिलियन वाला था उनका जो ड्रीम था वो जी। इस पत्र में है। ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पत्र मेरे पास लकीली भगवान की कृपा से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। हाँ आशीर्वाद से ये मुझे मिला, इंडिविजुअल मिला, तो बड़ी खुशी हुई थी उस समय मुझे। तो मुझे पत्र मिलने का लगता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर सकते हैं। तो मेरा यही था विजन कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो आपका जो विजन है वो मिशन में बदले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। और जल्दी ही मतलब इस पे हम लोग सकारात्मक आगे बढ़ें, और इसको हमें अपने आगे गवर्नमेंट में भी हमें इसको लेके चलना होगा कि हम इसमें आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसी चीज निकल के आए तो हमें इसमें सपोर्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि सर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर कैपिटा हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो ग्रास रूट पे जो लास्ट मैन है हमारे सोसाइटी का, उसके जीवन पे बहुत फर्क पड़ेगा। और हमें मिलके, सबको मिलके इस दिशा में काम करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हम लोग कभी उसमें बहुत पीछे चल रहे हैं जैसा आपने बताया। तो ये आपका मिशन, मैं समझता हूँ कि इस पे हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद फ्लोरिया साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। साथ के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रधानमंत्री साहब का जो एक लेटर आपको मिला, एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप
काफी टाइम से सोशल एक्टिविटीज में लगे रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर से शुभकामनाएं। अभी जैसा आप करीब 4 साल पहले रिटायर हुए, तो मेरा एक सवाल और आपकी तरफ से एक एडवाइस भी, क्योंकि आमतौर पे जैसे ही कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, मोर देन 95% एम्प्लॉय ये मान के चल देते बस अब कुछ नहीं, और जो हमारा एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है वो समहाउ वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में sorry, आपकी क्या सलाह है हमारे रिटायर्ड पर्सनल्स को कि क्या वो आराम से घर बैठ जाएं, या अपने टैलेंट को, अपने उस रिसोर्स को समाज को किस तरीके से वापस करें जो देश हित में काम आ पाए? आपके विचार इस पे। जी सर, मेरे विचार से सर, जो कोई कंट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें दो तीन फैक्टर पे तो बहुत काम करने की जरूरत है। पहला तो हमारा स्वास्थ्य है जी, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो मेरा अपना मानना है कि जो भी हमारे रिटायर्ड जो लाइफ है लोगों की, जैसे कि और कंट्रीज में होता है, जैसा मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, बट जैसे जापान का जिक्र करते हैं लोग बाग, तो वहां पर वहां कभी रिटायरमेंट होता ही नहीं आदमी। वो सोचता है मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं अपनी कंट्री के लिए। तो वो जब तक हमारी मेंटेलिटी नहीं आएगी, और उसमें कई फैक्टर ये हैं कि हम पहले ही मान के चलते हैं कि 60 बस, और वो मेरे ख्याल से उससे हमें बैरियर को अब खुद तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब पहले वाली जो हेल्थ इशू हैं, पहले तो बहुत जल्दी हो जाते थे, लेकिन अब उसमें भी हमारा इजाफा हुआ है। तो अगर वो नेशनल लेवल पे हम देखेंगे तो जो हम लोगों के जीवन है वो थोड़ा बड़ा है, ईयर्स उसमें बड़े होंगे। तो वहाँ पे अब करेगा आदमी, अब 60 में तो रिटायर हो गया, तो उसके बाद उसको करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो उसको कोई एसोसिएशन ऐसी मिल जाए आप जैसे लोगों की, तो वो उधर जिनके लाइक माइंडेड हैं, देखिए सब लोग तो नहीं करेंगे, पर लाइक माइंडेड जरूर शामिल होंगे, और वो सोचेंगे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए। अगर 2 घंटे आदमी आराम से निकाल सकता है, जो मैं मानता हूँ, तो दो नहीं तो कम से कम 1 घंटा भी वो दे दे, और किस रूप में दे सकता है वो हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि कैसे हम दे सकते हैं। अब ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल जाके भी कर सकते हैं, मोटिवेशन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो मेरा मानना है। लेकिन हमें अगर इसको अपने लिए भी अच्छा है, तो हमारा एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है, अदरवाइज सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उसमें दिक्कत आएगी आगे चल के 5-10 साल के बाद। तो इसलिए क्यों ना हम लोग जो रिटायरीज हैं और जो टैलेंटेड हैं और जो इच्छुक भी हों, पैशन हो जिनके अंदर कि मेरे को कुछ करना है अभी भी लाइफ में, तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। मैं तो जापान वालों को, जो हमारा क्वालिटी QCFI वाले जो बताते हैं उनकी बातें, तो उससे मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ कि भाई देखो 90s में चला गया, फिर भी आदमी, उनका पढ़ने का बड़ा शौक होता है उनको, सेम कुछ नहीं कुछ हम भी कर सकते थे। तो अब चेंज करना पड़ेगा, अपने बैरियर हमें खुद ही तोड़ने होंगे सर, मेरा ये मानना सर। थैंक यू। थैंक यू फ्लोरिया साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मेंटल बैरियर हमें तोड़ना होगा कि मैं 60+ हो गया तो बस नहीं। 60+ हो गए, आपकी सर्विस पूरी हो गई, ठीक है, शायद फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो गई, मगर देश को मुझे क्या देना है? आपके परिवार को शायद उस फाइनेंशियल की या आपके काम की जरूरत ना हो, पर देश को भी जरूरत है। जो टैलेंट है, जो आपने इतने साल के अंदर विजडम गेन की है, उसको कैसे आप सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, वो हमें मेंटल बैरियर तोड़ना होगा। धन्यवाद फ्लोरिया साहब। फ्लोरिया साहब, एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आप स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ भी जुड़े हैं, तो यहाँ आपकी एडवाइस के, जो हमारे बच्चे जिसको हम कहते हैं कि भारत का भविष्य हैं, या टीचर्स जिनको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के भविष्य निर्माता हैं, उनके लिए कोई एडवाइस के वो किस तरीके से सोचें, किस तरीके से एक्ट करें, या मिशन 50-50 वाली बात उन तक कैसे पहुंचाई जाए, इसमें आपके विचार या आपकी सलाह की जरूरत रहेगी जी फ्लोरिया। सर, मैं इन चीज़ों में आपको धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने गांव से जुड़ा हूँ सर, रूट से जुड़ा हूँ। तो हमारी ये इच्छा होती है कि जो 60+ तो हमने बात कर ली, लेकिन जो हमारा भविष्य है वो आपका बच्चों में है। तो बच्चों को अगर हम कुछ ऐसी चीज दे पाए, लेकिन काम खाली विचार तक नहीं होने चाहिए। मैं, मेरा अपना है प्रैक्टिकल करने का। अगर आप 10 काम न करो, विचार न दें, एक काम करके कराएं,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक बच्चे को भी हमने टच करा, अगर हम 100 लोग हैं तो 100 लोगों को टच कर रहे हैं, एक्चुअल होना चाहिए, ये कागजी नहीं होना चाहिए। तो उस पर हम काम करते हैं। तो हमने एक अपने गांव के जितने भी हम प्रवासी लोग हैं उनकी एक समिति बना रखी है। तो हमने जो आज उत्तराखंड के सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई इसको प्रवासी लोग इसको अपने गांव को गोद ले लें, हम 2014 से हम गोद लेने की बात नहीं करते। हम तो उनकी गोद लेना थोड़ा सा मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। हम तो उनके सेवक हैं, अपने गांव गोद से तो जहां तक पराये जुड़े। को लिया जाता है, वो तो आपका अपना है ना जी। हाँ हाँ, जी तो वो जी। तो अपना है जी, उसको तो अपना ही को ले, हमें उसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको देना है कुछ, क्योंकि वहां से जहां से निकल के आया तो हम हमारा ये होना चाहिए, हम फर्ज के कुछ दें उसको। तो उस पे हम लोग बच्चों लेवल पे हमने काफी कुछ प्रोग्राम करते हैं सर। जैसे 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 दिल्ली में हमारे एक एनजीओ हैं सार्थक प्रयास वाले, तो उनके जो बच्चे हैं वो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, उनको हम टारगेट देते हैं कि भाई आप इस साल अच्छा करके आइए तो आपको हम गांव घुमाएंगे। सेम ये स्कीम हमने वहां के लेकर रखी है कि अगर आप इतने परसेंट ले आएंगे तो हम आपको दिल्ली घुमा देंगे। तो बच्चों को एक दिखाई देता है मोटिवेशन कि हाँ मुझे ये फल मिलने वाला है साल भर के अंदर। तो उसके अंदर एक एनर्जी लेवल वो हाई हो जाता है। और दूसरा है कि आप अच्छे बनोगे, आप कल को 10 साल बाद 5 साल बाद ये बन जाओगे, वो तो वो मोटिवेशन काम मेरे ख्याल से देर मतलब बच्चों के लेवल पे नहीं होता इतना, इतना फ्यूचर वो इतना देख नहीं पाते हैं। तो इससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हमें करना चाहिए अपना बच्चों को, साथ में 60+ वाले दोनों अगर हमारे साथ जुड़ गए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। और बीच के लोगों की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाते रहे, सिखाने वाले 60 से ऊपर वाले और प्रोडक्टिविटी बीच वाले और नीचे वालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो अपने आप ही हमारा इन्वायरमेंट और आगे हमारी प्रॉस्पेरिटी अपने आप बढ़ेगी सर। तो ये है मेरे विचार सर। थैंक यू। तो धन्यवाद फ्लोरिया साहब, आपने दोनों तीनों सेगमेंट पकड़े। 60+ वालों की भी आपने, उनके लिए भी एक एडवाइस दी कि अपना मेंटल बैरियर तोड़ें और कुछ भी करने की चाह रखें। उनके अंदर चाह होती है कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो प्लेटफॉर्म ढूंढ के उसके साथ जुड़ें। साथ के साथ आपने बच्चों की बारे में भी बताया कि बच्चों को हम शॉर्ट टर्म रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के साथ चलते हुए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डालते चलें। ये लॉन्ग टर्म है नो डाउट, पर कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी एक छाप छूटती चली जाएगी जैसे जैसे हम उनको रूटीन में इस बारे में बात करते चलेंगे। तीसरा आपने बताया कि आप ऑलरेडी अपने गांव के साथ जुड़े हैं। गांव गोद लेना नहीं, आप तो उस गांव के खुद बच्चे हैं, या आपके जो प्रवासी जितने भी फ्लोरिया गांव से जुड़े हुए अपने लोग हैं वो ऑलरेडी 2014 से उस पर काम कर रहे हैं। जी जी। आपका फ्लोरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और अपनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन और एडवाइस दी। मुझे लगता है कि आपका जो ये गाइडेंस है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, हमें हमारे मिशन में, और जब हम इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेंगे तो कुछ हमारे जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं या कुछ ऐसे जो हमारे गांव के निवासी हैं जो गांव छोड़ के बाहर आ गए, उनको, या जो बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा किस तरीके से वो समाज को पे बैक कर सकते हैं। तो अगेन लोरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। साथ के साथ मैं आपकी परमिशन चाहूंगा कि जो आज की हमारी परिचर्चा है इसको हम रिसोर्स टॉक के नाम से सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। तो उसकी भी मैं आपसे अभी परमिशन चाह रहा हूं, अगर आप परमिशन देंगे तो। और जी, परमिशन जी सर सर। ग्रांटेड। हाँ थैंक यू सर, परमिशन तो आप आपको मैं क्या कहूँ, आप मेरे से हर लिहाज से समृद्ध हैं। और आपका मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने रिसोर्स काउंसिल में आपने मुझे समय दिया और मेरे से मेरे विचार जानने की कोशिश करी। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। विश धन्यवाद ऑल फ्लोरिया द बेस्ट। साहब, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सर।